viewers, welcome back Career in Pakistan. This is your mentor Miss नूरुल हुदा। हमारी आज की वीडियो बैक टू यूट्यूब वीडियो होने वाली है क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोगों को इस चैनल पर कोई वीडियो नहीं मिली, लेकिन आज के बाद आपको कंटिन्यूसली इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहेंगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो रीजंस जिस वजह से मैंने यूट्यूब छोड़ दिया, वीडियोस अपलोड करना छोड़ दी। देन हम डिस्कस करेंगे व्हाई अगेन बैक टू यूट्यूब, के मैंने दोबारा से यूट्यूब को क्यों ज्वाइन किया है। नेक्स्ट, कंटेंट एज पर योर डिजायर्स, आप लोगों की मर्जी और आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस चैनल पर आप लोगों को कंटेंट मिलेगा जो भी आप चाहेंगे, एज पर योर नीड। ठीक, उसके बाद जो लास्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग जो है वो हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में 95% स्टूडेंट्स की कैरियर काउंसलिंग नहीं होती, इसीलिए उनको डिफ़िकल्टीज आती हैं इंटर के बाद कि हमें कौन सी फील्ड्स में जाना चाहिए, कौन सी फील्ड्स में हम जा सकते हैं, कौन सी फील्ड्स में हम नहीं जा सकते। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का जहन बना होता है एमबीबीएस की तरफ, और जब एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं होती तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पजल्ड होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, फिर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तो उनके लिए कैरियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, तो उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी आर बैक अगेन ऑन यूट्यूब। सबसे पहले है रीजंस टू लेफ्ट यूट्यूब, यूट्यूब को क्यों छोड़ा। सबसे पहला रीज़न है स्टार्टेड यूट्यूब फॉर यू एज पर योर डिमांड। मैंने ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए ही स्टार्ट किया था और आप लोगों के कहने पर स्टार्ट किया था कि आप लोगों को जो जो कन्फ्यूजन्स हैं स्कॉलरशिप के हवाले से या फिर उनमें अप्लाई करने के हवाले से, उस तमाम कंटेंट को एक प्लेटफॉर्म पर क्लियर किया जाए और आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जा सकें। तो ये यूट्यूब चैनल मैंने आप लोगों के लिए ही स्टार्ट किया था, ठीक है। बट मुझे शुरू में तो आप लोगों से काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला, काफ़ी पॉजिटिव मिला, लेकिन बीच में वो कम हो गया। ठीक, नेक्स्ट रीज़न था माई ऑन स्टडीज़ एंड टफ रूटीन। जैसे कि मेरे जितने भी पुराने व्यूवर्स हैं उन सबको मालूम होगा कि मेरा रिसेंटली ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था, जिसमें मेरी रूटीन काफ़ी टफ थी क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्ट ब्रिज प्रोग्राम में एडमिशन लिया था और फिर हमारे लिए वो चीज़ें मुश्किल हो गई थी कि बेसिक लेवल को भी मैनेज करना और फिर ब्रिज लेवल की चीज़ों को भी मैनेज करना। ठीक, एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है नो पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, शुरू में जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, मेरी वीडियोस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आए और आप लोगों की काफ़ी पॉजिटिव सपोर्ट रही मुझे। लेकिन जब मैंने अपनी स्टडीज़ के बाद यूसेट प्रिपरेशन सीरीज़ को दोबारा से कंटिन्यू किया तो उस पर मुझे कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से नहीं मिला। अगर आप लोग देखें तो जो मैंने यूसेट प्रिपरेशन सीरीज़ अगेन से स्टार्ट की थी, जिसमें मेरे ख्याल में वीडियो पार्ट 21 से ऑनवर्ड है, तो उन पर अगर आप देखें तो व्यूज़ 100 तक नहीं आए और अभी तक उन वीडियोस पर 100 व्यूज़ भी नहीं है। तो जब मुझे आप लोगों की तरफ से इतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला और मेरी रूटीन भी इतनी टफ थी तो मैंने यूट्यूब को स्किप कर दिया। योर लो सपोर्ट मेक मी डिसअपॉइंटेड, और आप लोगों की इस लो सपोर्ट की वजह से मैं इतना डिसअपॉइंट हो गई क्योंकि मुझे वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम लगता था। जो वीडियो मैं अपलोड कर रही होती हूँ 25 मिनट की, 30 मिनट की या फिर 40 मिनट्स की जो वीडियो होती है, वो वीडियो बनाने में मेरा एक पूरा दिन कंज्यूम होता था, जिसमें पहले वीडियो को रिकॉर्ड किया जाए, फिर उसको एडिट किया जाए, और लॉन्ग वीडियोज़ को एडिट करना, एक्सपोर्ट करने में भी मसला होता है और अपलोडिंग में भी काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। तो जब मैं इतनी मेहनत कर रही थी और मुझे आप लोगों की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा था तो इस वजह से मैं डिसअपॉइंट हो गई और फॉर दैट रीज़न मैंने यूट्यूब को स्किप कर दिया। नेक्स्ट है व्हाई अगेन बैक, दोबारा यूट्यूब पर बैक क्यों आए। योर कन्फ्यूजन्स रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, जैसे कि मेरे काफ़ी फॉलोअर्स थे, उनको काफ़ी कन्फ्यूजन्स थी स्कॉलरशिप के हवाले से। जैसे ही मैंने यूट्यूब चैनल को स्किप किया तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे स्कॉलरशिप्स के हवाले से। ग्रुप्स में मैसेजेस आ रहे थे, मुझे इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी मैसेजेस रिसीव हो रहे थे कि मैम हमें इस स्कॉलरशिप में मसला आ रहा है, इस स्कॉलरशिप में मसला आ रहा है, हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही। क्योंकि उसके बाद काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स आई हैं जिनके हवाले से मैंने स्टूडेंट्स को गाइड नहीं किया और उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी कि इन स्कॉलरशिप्स में कैसे अप्लाई किया जाए। क्योंकि जब हमने चैनल स्टार्ट किया था तो उस टाइम हम जिस फर्स्ट स्कॉलरशिप को डील कर रहे थे वो था स्टाइपेंडियम हंगरी स्कॉलरशिप, और वो मेरे जितने भी पुराने व्यूवर्स हैं उन सबको पता है कि हमारा बहुत अच्छे से कवर हुआ था और काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने अप्लाई करके दिया था थ्रू पेड सर्विसेज। तो उनके लिए अप्लाई करना इजी हो गया था और उनकी तमाम कन्फ्यूजन्स क्लियर हुई थी। लेकिन उसके बाद जो स्कॉलरशिप्स आए आप लोगों का कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला तो उन स्कॉलरशिप्स को मैंने फिर स्किप कर दिया और उस वजह से फिर स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई। उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेजेस भी किए
तो जब मैंने दोबारा से नोट किया कि आप लोगों को इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि अगेन से यूट्यूब को ज्वाइन किया जाए। नेक्स्ट था योर प्रॉब्लम्स फॉर डिफरेंट स्कॉलरशिप। आप लोगों को डिफरेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हुए प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनकी डॉक्यूमेंटेशन में आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, ये रीज़न था। नेक्स्ट रीज़न है योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। रिसेंटली ही 1-2 हफ्ते की बात है कि मुझे आप लोगों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ है। मेरे यूट्यूब पर मुझे न्यू सब्सक्राइबर्स और न्यू ट्रैफिक मिलना शुरू हुई है। जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनकी तरफ से मुझे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ है, जिस वजह से मैं थोड़ा मोटिवेट हुई हूँ कि मैं दोबारा यूट्यूब पर स्टार्ट करूँ। देन है डिमांड ऑफ यू एंड न्यू व्यूवर्स। आप लोगों की और मेरे जितने भी न्यू व्यूवर्स इस चैनल को ज्वाइन कर रहे थे उन सबकी ये डिमांड थी कि मैम आप हमें अगेन से यूसेट के लिए प्रिपेयर करवाएं, मैम आप हमारी कैरियर काउंसलिंग करें, मैम आप हमें गाइड करें। तो उन लोगों के लिए मैंने अगेन से यूट्यूब को स्टार्ट किया। एंड नेक्स्ट डिमांड फॉर कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग की मुझे स्पेशल डिमांड आई थी कि मैम हम लोगों ने इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो आप हमारी कैरियर काउंसलिंग करें और हमें सही डायरेक्शन बताएं कि हमें एग्जैक्ट कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और कौन सी फील्ड्स का स्कोप ज़्यादा है। ये कुछ चीज़ें थी जिनकी वजह से मैंने अगेन यूट्यूब को ज्वाइन किया है। और इंशाल्लाह अगर आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस रहा, आप लोगों की तरफ से मुझे पॉजिटिव सपोर्ट मिलती रही, तो आप लोगों को यूट्यूब पर न्यू वीडियोस भी मिलती रहेंगी, टाइम टू टाइम अपडेट्स भी मिलती रहेगी और प्रॉपर गाइडलाइंस भी मिलती रहेगी। जितने भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको आइडिया होगा कि मैंने जिस जिस स्कॉलरशिप को डील किया है, तो वो स्कॉलरशिप्स आप लोगों के लिए कितनी ईजी रही हैं। और हमने छोटे से छोटी चीज़ से लेकर बड़े से बड़ी चीज़ तक, डॉक्यूमेंटेशन बनवाने से लेकर कंप्लीट प्रोसीजर अप्लाई करने तक तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों को गाइड की थी। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली स्कॉलरशिप्स में भी मैं आप लोगों के साथ इसी तरह से रहूँगी। अच्छा, अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है विच कंटेंट यू वांट। ये आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोग कौन सा कंटेंट चाहते हैं इस यूट्यूब पर, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल कंटेंट है, बट आप लोगों की बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है, तो मैं उस चीज़ को पहले कवर करूँ। ठीक है, सबसे पहला है यूसेट प्रिपरेशन, नेक्स्ट है न्यू स्कॉलरशिप्स अपडेट, एंड है MDCAT 2025 की अपडेट्स, हाई डिमांडेबल फील्ड्स, आइडियाज़ एंड एडवाइसेस, और लास्ट है कैरियर काउंसलिंग। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे कंटेंट्स हैं जिन पर आप लोगों को वीडियोस चाहिए थी। तो आप लोग मुझे ये ज़रूर बताएं कि आप लोगों को इसमें से कौन से कंटेंट पर पहले वीडियो चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ताकि मैं उस हिसाब से वीडियोस अपलोड करूं। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए है, तो इस चैनल को आप लोगों की डिज़ायर, आप लोगों की नीड के हिसाब से गो थ्रू किया जाएगा। तो आपको जो भी कंटेंट चाहिए इस वक्त वो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उस कंटेंट को लेकर चलूं। फिर आपको स्कॉलरशिप्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, यूसेट की प्रिपरेशन करनी है, या फिर MDCAT की अपडेट्स चाहिए, और उसके अलावा जो 2 मेन पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे पूछते हैं, आइडियाज़ और एडवाइसेस। एक तो काफ़ी स्टूडेंट जब MDCAT देते हैं और डिफरेंट चीज़ों में अप्लाई करते हैं और उनकी सिलेक्शंस वगैरह नहीं होती, तो वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं और इवन पढ़ने से भी दिल ख़राब हो जाता है। तो इस तरह के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आइडियाज़ और एडवाइसेस चाहिए होती हैं, तो इसलिए वो मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट भी करते हैं। और आप लोगों में से ही काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें याद होगा कि उन लोगों ने व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टैक्ट किया था, इवन मुझे कॉल करके अपने इश्यूज बताए थे और मुझसे गाइडलाइंस ली थी। और नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है कैरियर काउंसलिंग। अच्छा, कैरियर काउंसलिंग जो है ये कोई 5-10 मिनट की वीडियो में कवर होने वाली चीज़ नहीं है, एक लेंदी टॉपिक है। अगर आप लोगों को कैरियर काउंसलिंग की नीड है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं कैरियर काउंसलिंग पर आप लोगों को एक कंप्लीट वीडियो बनाकर मुकम्मल गाइडलाइन दूं और मैं आप लोगों की कैरियर काउंसलिंग कर सकूं। अगर आप लोगों को इस चीज़ की नीड है तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास नहीं होती। इसी वजह से वो डीमोटिवेटेड होते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं, और उन लोगों को चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही होती इंटर के बाद कि हमने कौन सी फील्ड में जाना है, कौन सी फील्ड हमारे लिए सूटेबल है और हम कौन सी फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। और इसमें कैरियर काउंसलिंग सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिन्होंने FSC कर रखा है या इंटरमीडिएट कर रखा है। कैरियर काउंसलिंग हर उस स्टूडेंट के लिए जिसने मैट्रिक कर लिया है, वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहा है, हर उस स्टूडेंट के लिए। और फर्स्ट ईयर से लेकर इंटर लेवल तक के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब की कैरियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
तो अगर आपको कैरियर काउंसलिंग की नीड है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और फिर मैं आप लोगों के लिए कैरियर काउंसलिंग पर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाकर आप लोगों को गाइड कर दूंगी। तो गिव मी योर सजेशन इन कमेंट सेक्शन। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन ज़रूर दें कि आप लोगों को कौन सा कंटेंट इस वक्त चाहिए। जिस भी टॉपिक के लिए मुझे ज़्यादा सजेशंस आएंगे कि इस टॉपिक को कवर किया जाए, मैं सबसे पहले उसी टॉपिक को कवर करूंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एज पर योर डिमांड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।